हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन के यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रियाकलाप 8। आवश्यक सामग्री है परख नलियाँ, एक छेद वाला कार्क, मुड़ी हुई कांच की नली, सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा, नींबू का रस, ताज़ा चूने का पानी, छारी, फिनाल्फ्लेथिन। एक परख नली में सोडियम कार्बोनेट लेते हैं अतः संपूर्ण उपकरण को चित्र में दिखाए अनुसार, चित्र में जैसा दिखाया गया है वैसा उसको व्यवस्थित करते हैं। यह एक स्टैंड है, परख नली है, कार्क है, एक पाइप है और एक अन्य ट्यूब है। और ये ट्यूब है, इसके अंदर मतलब ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर नींबू का रस है, कपड़ा धोने का सोडा है और एक और, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है। उसमें मतलब ये जो भी मतलब गैस बनती है वो यहाँ पे आकर रुक जाती है। तो परख नली है, यह एक परख नली है। इस परख नली में कार्क लगा हुआ है, ये एक पाइप है और एक परख नली में जो भी गैस निकलती है वह यहाँ इकट्ठा होती है, ठीक है। और कपड़ा धोने का सोडा इसमें डालते हैं, नींबू का रस डालते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, तो चित्र अनुसार उसको पूरे उपकरण को व्यवस्थित करते हैं, सेट करते हैं। फिर पहला प्रश्न है, निकलने वाली गैस के रंग का अवलोकन करें। क्या आपको कोई रंग दिखाई देता है या कोई गंध अगर आ रही हो तो। दूसरा, एकत्रित गैस से भरी प्रखनली में जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो माचिस की तीली बुझ जाती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो निकलने वाली गैस है वह जलने में सहायक नहीं है। एक परख नली में चूने का पानी लेते हैं, बनने वाली गैस को उसमें प्रवाहित करते हैं, देखते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चौथा है, परख नली में क्षारी फिनाल फ्लेथिलीन लेते हैं तथा उसमें बनने वाली गैस को प्रवाहित करते हैं। फिनाल फ्लेथिन के रंग में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम बता सकते हैं कि गैस की प्रकृति अम्लीय है कि क्षारी है, ठीक है। इस क्रियाकलाप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो रंगहीन है, गंधहीन है, गैस है, यह तो स्वयं जलती है और न ही जलने में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ताजे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे विलयन दूधिया हो जाता है। क्षारी फिनाल्फ्लेथिलीन गुलाबी रंग का कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा रंगीन होना इसके अम्लीय गुण को प्रकट करता है। इस अम्लीय गुण के कारण यह क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाती है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में जब गर्म करते हैं, क्रिया करती है तो सोडियम कार्बोनेट तथा पानी प्राप्त होता है, ठीक है। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। पहला है, कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं है। इस गुण का उपयोग आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। शीतल पेय पदार्थों जैसे कि कोका कोला, पेप्सी वगैरह की बोतल खोलने पर झाग के रूप में निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह शीतल पेयों को तीखा स्वाद प्रदान करने के लिए होता है। तीसरा है, ईंधनों के दहन से एवं श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है जिसका उपयोग हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में करते हैं। चौथा है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के व्यापारिक निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। पांचवा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में बदल जाता है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। पीछे इसका प्रश्न दिया गया है, इसका उपयोग जो है प्रशीतक के रूप में होता है। बर्फ का उपयोग अधिक मात्रा में बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है, ठीक है। अब आगे आता है, आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग लग जाती है तो व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। आप जानते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। व्यक्ति को कंबल से ढक देने पर जले हुए वस्त्रों का वायु से संपर्क टूट जाता है जिससे आग बुझ जाती है। जल जाने पर तुरंत उसको प्राथमिक उपचार करें तथा डॉक्टर से परामर्श लें। हम खुशी के मौक़ों पर, त्यौहार वगैरह में अक्सर आतिशबाजी करते हैं, फटाके आदि फोड़ते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं जिससे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि तथा विभिन्न गैसें बनती हैं। यह गैसें वायु प्रदूषण का कारण बनती है। कभी कभी आतिशबाजी आग लगने पर भी कारण बन जाती है। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है।
प्रायः गर्मी के दिनों में कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। यह आग जब अन्य पेड़ों तक पहुंचती है या फैलती है तब पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना कठिन होता है। हम आग पर नियंत्रण कैसे करें? आपने घरों, दुकानों या कारखानों में लगी आग को देखा, सुना या टीवी या समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि आग पर नियंत्रण के कई तरीके हैं, जैसे कि झाग पानी की बौछार करना, रेत डालना आदि। सभी शहर, नगर, गांव में अग्निशमक सेवा होती है जो आग लगने पर आग पर नियंत्रण कार्य करती है। अपने क्षेत्र की अग्निशमक सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। आप जानते हैं कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 अनिवार्य आवश्यकताएं हैं: ईंधन, वायु और ऊष्मा। इसमें से किसी एक या अधिक को हटाकर हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। अग्निशमक सेवक प्रायः वायु के प्रवाह को काटकर या ईंधन का ताप कम करके या दोनों करके आग को बुझाते हैं, किंतु कुछ स्थितियों में ईंधन को हटाना या उसके ताप को नियंत्रित करना संभव नहीं होता। आपने अग्निशमक यंत्र के बारे में पढ़ा है। आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर अग्निशमक की क्या व्यवस्था है, अग्निशमक सेवक कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में पता लगाइए। अब आगे आता है प्रश्न उत्तर। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? चूने के पानी पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर वह अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे वह दूधिया दिखाई देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है, इसका क्या उपयोग है? तो ये दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है, इसे हम कहते हैं शुष्क बर्फ। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में उद्योगों आदि में होता है। अब है अगला प्रश्न है, अग्निशमक यंत्रों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? आग बुझाने में इस गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर यहाँ पर दिया है, बुक में दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं है। इस गुण का उपयोग आग बुझाने के लिए अग्निशमक यंत्रों में किया जाता है। ठीक है। अर्थात अग्निशमक यंत्रों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलने में सहायक नहीं है, इसलिए इसका उपयोग आग बुझाने में करते हैं। ठीक है। इस प्रकार ये आपका पूरा प्रश्न उत्तर हो गया है। इतना प्रश्न उत्तर लिखिए और दिखाइए।